नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल की सीरीज सी की आंसर की। क्वेश्चन नंबर 1 है 200, 193, 179, 158-95। दोस्तों, एक सीरीज का क्वेश्चन था, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 130। क्वेश्चन नंबर 2 है 51, 49, 44, 42, 37। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 35। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द ऑड वन आउट। रंजीत सागर लेक, गोविंद सागर लेक, महाराणा प्रताप सागर लेक और पराशर लेक। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा रंजीत सागर लेक, क्योंकि जो रंजीत सागर लेक है वो हिमाचल में नहीं है, बाकी सारी की सारी जो लेक्स है ये हिमाचल की लेक्स है। नेक्स्ट है इफ इन अ कोड CAB इज रिटन एज 312, BIG इज रिटन एज 297, देन FEED विल बी रिटन इन कोड एज। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 6554। नेक्स्ट है इफ डॉग इज कॉल्ड कैट, कैट इज कॉल्ड लायन, लायन इज कॉल्ड ऑक्स, ऑक्स इज कॉल्ड कॉक, कॉक इज कॉल्ड एलिफेंट एंड एलिफेंट इज कॉल्ड डंकी, देन फार्मर प्लोज विद विच एनिमल। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी कॉक। नेक्स्ट है राम इज टॉलर देन श्याम बट नॉट एज मच एज राजन, अर्जुन इज टॉलर देन सोहन, हु इज शॉर्टर देन श्याम, हु इज द शॉर्टेस्ट। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी सोहन। नेक्स्ट है इफ A मीन्स प्लस, B मीन्स माइनस, C मीन्स डिवाइड, D मीन्स मल्टीप्लीकेशन, देन 16A 4B 3C 4D 2 विल बी इक्वल टू। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 18.5। नेक्स्ट है इफ एवरेस्ट इज टू हिमालयाज देन माउंट आबू इज टू बी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी अरावली। दोस्तों, नेक्स्ट आपकी पजल है, इस पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो रहेगा आपका हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स T एंड बॉक्स S। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी मोर देन 3। इसका आंसर आपका आएगा 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए W। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बॉक्स W एंड बॉक्स R। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 3। इन अ कोड टुगेदर इज डिनोटेड बाय RQEG RGCT, देन फ्रेंड विल बी डिनोटेड बाय। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी DTGGLF। क्वेश्चन नंबर 15 है राम्स पोजीशन इज 13th फ्रॉम द अपवर्ड इन अ क्लास ऑफ 53 स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम डाउनवर्ड्स। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 41। क्वेश्चन नंबर 16 है February 1, 2009 was Sunday, what day of the week was March 1st, 2011। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 17 है आई एम गोइंग आउट टुनाइट, लक्ष्मी सेड। दोस्तों, इसे हमें रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी लक्ष्मी सेड दैट शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट। नेक्स्ट है द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी द किंग सेड वी शुड सेलिब्रेट आवर विक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 19 है एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग एज इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज हैपनिंग टू। क्वेश्चन नंबर 20 है एवरीवन लाइक्स हर सिंस शी ऑलवेज रिमेन्स इन हाई स्पिरिट्स। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी चीयरफुल। क्वेश्चन नंबर 21 है ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद अ हाई हैंड। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए ऑप्रेसिवली। दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे सिनोनिम वर्ड्स के। क्वेश्चन नंबर 22 है प्यूअस, प्यूअस का मीनिंग रहेगा आपका रिलीजियस। क्वेश्चन नंबर 23 है रेप्लेनिश, इसका मीनिंग रहेगा आपका ऑप्शन बी रिचार्ज। क्वेश्चन नंबर 24 है अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी मिसोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है इन डैश टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर वी ऑल्सो नीड टू गेट सम ब्रेड बिकॉज माई कजिन एट ऑल ऑफ इट इन पास्ट वीक। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी इन एडिशन। क्वेश्चन नंबर 26 है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। somebody told me that there had been an explosion in the mall। इसका आंसर रहेगा I was told by somebody that there had been an explosion in the mall। क्वेश्चन नंबर 27 है he has fallen out with girl he wanted to marry। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी fallen in love। नेक्स्ट है इट इज द टाइम द 3 years old is learning how to read and write। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी इट इज द टाइम द 3 years old must learn how to read and write। क्वेश्चन नंबर 29 है द HP ऑर्डिनेंस नॉट ओनली कॉन्फ्लिक्ट्स विद एग्जिस्टिंग गारंटीड फंडामेंटल राइट्स बट इट इज ऑल्सो वायोलेट्स पर्सनल लॉज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी BAC। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 में कुछ डाउट है, इसका अगर आपको सही आंसर पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 की करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन सी HARASSMENT। क्वेश्चन नंबर 32 कंसिस्टेंस की करेक्ट स्पेलिंग है CONSCENSUS। क्वेश्चन नंबर 33 है
इफ HCF इक्वल टू 15, A इंटू बी इक्वल टू 1800, देन LCM विल बी, दोस्तों इसका आंसर रहेगा 1800 डिवाइडेड बाई 15, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आएगा 120। नेक्स्ट है 75% ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 1.5, 75 अपॉन 100 इंटू 2 विच विल बी अल्टीमेटली कम 1.5। क्वेश्चन नंबर 35 है अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट द रेट ऑफ 2:1 किलोमीटर पर आवर एंड रिचेज 6 मिनट लेट। इफ ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर ही इज 10 मिनट अर्ली, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ स्कूल। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 4 किलोमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम कि जो हमारा टोटल डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो दोस्तों एक केस में हमारा टाइम रहेगा t+6 और एक केस में टाइम रहेगा हमारा t-6, तो वहां से हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा इन अ रोम्बस ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। दोस्तों हमें पता है रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा हाफ इंटू 19 इंटू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38 है इफ द एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 15,400 मीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर विल बी। दोस्तों जैसा कि हमें पता है जो सर्कुलर जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो वहां से हम आर की वैल्यू निकाल के 2 पाई आर से कैलकुलेट करके अपना आंसर निकालेंगे, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए 440, सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 39 है 30% ऑफ एप्पल आउट ऑफ 450 आर रोटन, हाउ मेनी एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन। तो दोस्तों अगर 30% खराब है तो 70% ठीक होंगे, और 450 का जो 70% है वो होता है हमारा 315। क्वेश्चन नंबर 40 है वीना obtained an amount of 8376 as simple interest on a certain amount of at 8% per annum after 6 years. What is the amount invested by Veena? तो दोस्तों हमें पता है जो हमारा साधारण ब्याज होता है या हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगा हमारा 8376 इंटू 100 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 6, जो अल्टीमेटली आएगा ऑप्शन सी 17,450। क्वेश्चन नंबर 41 है डैश ऑयल इज यूज्ड इन फोर्थ फ्लोशन प्रोसेस, इसका आंसर रहेगा पाइन ऑयल। नेक्स्ट है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कॉज लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज ऑफ, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी टाइफॉइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक ड्रग, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी हीरोइन। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है, अगर हीरोइन इसका करेक्ट आंसर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी बोरोन। BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 46 है कलर्स ऑफ लाइट विच डेविएट द लीस्ट एंड मोस्ट, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए रेड एंड वॉयलेट। तो दोस्तों इसे आप विबग्योर की हेल्प से याद कर सकते हो, जो हमारी रेड लाइट है वो सबसे कम डेविएट होती है और जो वॉयलेट लाइट है वो हमारी सबसे ज्यादा डेविएट होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है ओमेगा 3 फैटी एसिड इज नॉट फाउंड इन, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी लैक्टोस। नेक्स्ट है मिराज कैन मोस्ट लाइकली बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, तो इसका आंसर रहेगा अपना ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 50 है स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी स्नो लेपर्ड। क्वेश्चन नंबर 51 है विच इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए रेणुका लेक। क्वेश्चन नंबर 52 है शिमला वाज डिक्लेयर्ड एज समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन ईयर, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1864। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग मैस्केयर टुक प्लेस ऑन द फेस्टिवल डे ऑफ, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 54 है विच मूवमेंट इज नोन एज अगस्त मूवमेंट और क्रांति मूवमेंट, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 55 है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1922 में। नेक्स्ट है द पीर पंजाब रेंज इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज मेड अप ऑन विच रिवर, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी ब्यास। नेक्स्ट है विच कल्चरल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट वाराणसी ऑफ द हिल्स और छोटी काशी, तो इसका आंसर रहेगा महाशिवरात्रि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एज सीन इन रिसेंट न्यूज ई दाखिल पोर्टल इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी कंज्यूमर कंप्लेंट्स। क्वेश्चन नंबर 60 है डैश फ्रैक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1/3। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी झारखंड। डैश सॉइल्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए एलुवियल सॉइल्स।
क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमाचल माउंटेन्स। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए ब्यास, रावी एंड चिनाब। क्वेश्चन नंबर 64 है इन विच स्टेट डू द मॉनसून अराइव फर्स्ट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी केरला। क्वेश्चन नंबर 65 है जिसका जन्म पहले से हुआ हो उसके लिए एक शब्द है। इसका आंसर है ऑप्शन बी अग्रज। क्वेश्चन नंबर 66 है शुद्ध शब्द है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए आनुषंगिक। 67 सर्वथा का भिन्न शब्द रहेगा चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 68 है जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसे बोलते हैं। ऑप्शन बी अभीष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। इसका आंसर है ऑप्शन डी धनवती। 71 है उत्थान का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए पतन। वह का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन सी वे। शुभ शब्द क्या है। ऑप्शन ए कंठ। क्वेश्चन नंबर 74 है व्याख्या का संधि विच्छेद होगा बी जमा आख्या। क्वेश्चन नंबर 75 है अवकाश का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन बी अनवकाश। क्वेश्चन नंबर 76 है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्रथम। क्वेश्चन नंबर 77 है शुद्ध संधि का चयन करें। ऑप्शन बी परि जमा इक्षक। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए मिठास। क्वेश्चन नंबर 79 है अज्जल गगरी छलकत जाए मुहावरे लोकोक्ति का क्या अर्थ है। इसका आंसर है ऑप्शन सी छोटे आदमी का अधिक दिखावा। क्वेश्चन नंबर 80 है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी उत्कंठित। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। और अगर किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो या सजेशंस हो या आपको लगा हो कि इसमें कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू।